Okay, class. Today we are having our new topic that is chapter number 6, Understanding Elementary Shapes. तो हम यहाँ पे अलग अलग शेप्स देखेंगे, उनको कंपेयर करेंगे, उनके फीचर्स के बारे में देखेंगे। चलिए, तो हमारे पास कुछ कंपेरिजन है। ये कंपेरिजन में हम क्या करेंगे, टू लाइन सेगमेंट्स को कंपेयर करते हैं। ठीक है, या तो आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व करके कंपेयर कर सकते हैं कि देखिए ये बड़ी है, ये लाइन सेगमेंट छोटी है। या फिर आप कर सकते हैं कंपेरिजन बाय ट्रेसिंग। आप लोगों ने ट्रेसिंग पेपर देखा होगा कि आप उसमें एक लाइन ड्रॉ करें, फिर उसके बाद उसको ट्रेस करके देखें कि हाँ ये इससे ग्रेटर है, स्मॉलर है, व्हाटएवर है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, कंपैरिजन बाय आर डिवाइडर। देखिए ये वाला जो हमारे पास ज्योमेट्री बॉक्स में था डिवाइडर, ये मोस्टली हम क्या करते थे, इसको यूजलेस मानते थे। बट लेकिन हम क्या करते हैं, अब एक लाइन सेगमेंट हमने यहाँ पे करा तो हम इसको उतना ही ओपन करके इसको नेक्स्ट प्लेस पे मार्क कर सकते थे ऐसे करके, और फिर उसके बाद इसको ज्वाइन कर सकते थे। लेकिन हमने इसका यूज़ ना करके हमने क्या यूज़ करना सही समझा, अपना रूलर। ठीक है, इसलिए कोई बात नहीं। और उसके बाद हमारे पास रूलर दिया गया है कि आपको 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, 6 सेंटीमीटर की करनी है, तो आप इससे कर सकते हैं। चलिए, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। फाइंड द लेंथ एंड वेट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। ये लेंथ को आपके पास रूलर है, उससे मेजर कर लेना और अपनी नोटबुक में इनके आंसर सही कर लेना। चलिए हम इसमें देखते हैं कुछ हमारे टाइप का कोई क्वेश्चन हो। फाइंड द पेरीमीटर्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो देखिए आपके पास रूलर होगा, तो आप क्या करेंगे, उसके हेल्प से मेजर करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो मैंने फिगर देखूंगा, तो देखिए मैं वैसे तो चलिए इससे थोड़ा सा मेजरमेंट लेके देखते हैं। आपके पास रूलर है, आप उस पर से मेजर करेंगे, तो मैं इसको मान लेता हूँ 2 और इसको ऐसे ले लेते हैं, थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं और इसमें मान लेता हूँ 1 है। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हमने मान लिया 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, अगेन ये भी 2, ये भी 1 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो आप पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे, हमारे पास सिंपल सा एक होता है, द सम ऑफ ऑल साइड्स। जिस भी फिगर में आपको जो भी साइड्स की हो ना, आप सब क्या करोगे, टोटल कर लोगे। इसमें हम उसके लिए क्या करेंगे, 2 + 1 + 2 + 1, ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर पेरीमीटर। ठीक है, चलो अब उसके बाद हमारे पास ये फिगर्स हैं, इनमें से आपको डिवाइडर की हेल्प से लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट बताना है। चलिए तो उसके बाद आता है हमारे पास एक प्रोटेक्टर होता है, जिससे हम अपने एंगल्स को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम इसमें देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो हम एक पहले ड्रॉ करते हैं एक लाइन। हमने एक लाइन ड्रॉ करी यहाँ पर। ठीक है, अब वो यहाँ पे आप लोगों को क्या देखना है कि हम कितने का एक एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए जब भी हम एंगल मेजर करना स्टार्ट करेंगे, हम लेंगे राइट हैंड साइड से एंगल्स, ऐसे 0, 10, 20, 30, 40 इस साइड से। ठीक है, चलिए तो हम एक प्रोटेक्टर लेते हैं। अब आप बताइए कितने का एंगल फॉर्म करना है आपको। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे ऐसे पुट करेंगे, मतलब ये स्ट्रेट लाइन पर आना चाहिए। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इस टाइप से, मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, कोई बात नहीं, ये हो गया सेट। ठीक है, अगर आपको 90 डिग्री एंगल फॉर्म करना तो हम यहाँ पे पुट करिए 70 का, यहाँ पे 50 का, यहाँ पे 130 यहाँ पे। ठीक है, अगर अब मेरा मन कर रहा हूँ कि मैं 80 डिग्री 70 डिग्री का फॉर्म कर पाए, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा लिया, डॉट लगा लिया। ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ पे कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक लाइन ज्वाइन कर लूँगा जस्ट लाइक। ठीक है, तो ये मेरा एंगल कितने का हो जाएगा, 70 डिग्री ऐसे।
ठीक है, तो आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, उसमें हमारे पास एक चीज़ और होती है कि वन वन राइट एंगल, जब हम राइट एंगल की बात करते हैं तो वो होता है हमारा 90 डिग्री के इक्वल। ठीक है, अगर हम टू राइट एंगल की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 90, जो भी क्या होगा हमारा 180 डिग्री। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे कुछ फिगर देख लेते हैं। चलिए देखो, 90 डिग्री के लिए आपको ये जो है ना, यहाँ पे एक एंगल के फॉर्म में एक स्क्वायर बना हुआ मिलेगा, तो आप समझ जाना ये कितने का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, अब वो एक बार हम यहाँ पे थोड़ा सा मेजर करके देख लेते हैं कि एंगल, अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे पुट करा है। ठीक है, अब देखो ये 40 और 50 के बीच में यहाँ पे इसमें एरो आ रहा है, तो इसका मतलब ये कितने का होगा, 45 डिग्री पर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये कितने का होगा हमारा, 45 डिग्री का एंगल होगा। तो आप लोग ऐसे प्रोटेक्टर को नीचे करके देख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा क्लॉक सिस्टम। अगर हम क्लॉक की बात करें तो हमारे पास कितने आवर्स होते हैं, 12 आवर्स होते हैं। ठीक है, और ये कितना कवर करते हैं, 360 डिग्री एंगल। अगर मैं 1 आवर की बात करूं तो 360 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 3 30 से 30 डिग्री। तो 1 आवर कितने की इक्वल होगा, 30 डिग्री पे। ठीक है, चलिए तो ये जो हमारा गैप में कितने का होगा हमारा 1 आवर, तो इसमें आप देखेंगे तो ये कितने का एंगल फॉर्म हो रहा है, 30 डिग्री। अगर हम स्ट्रेट देखें तो ये कितने का हो जाएगा, 180 डिग्री। ये वाला आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, इन द फिगर ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टेड ओ, तो इंटरसेक्ट ओ पे कर रहे हैं। चलो वेरी गुड, मेजर एंगल ए को सी, हमें ये वाला एंगल मेजर करना है। तो चलिए वो तो आप डी की हेल्प से आराम से कर सकता है। तो चलिए उस पर हम कोई जरूरत नहीं है कि वो मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं टॉपिक पे। जैसे बोला गया था टाइप्स ऑफ एंगल्स, तो सबसे पहले आता है हमारे पास स्ट्रेट एंगल, जो हमारा कितने का होगा, 180 डिग्री का होगा। देन वी आर हैविंग द नेक्स्ट एंगल, दैट इज कंप्लीट एंगल, दिस विल बिकम ऑफ 360 डिग्री। आफ्टर दैट वी आर हैविंग द राइट एंगल, that is of 90 degree. Zero angle means there is not any angle there. यहाँ पे कोई एंगल भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग सम acute angle, obtuse angle and reflex angle. If you are talking about the acute angle, तो इसमें हमारे पास जो एंगल होगा, सपोज वी आर हैविंग एन एंगल ए। ठीक है, तो इसका जो साइज होगा वो 0 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, एंड 90 डिग्री से क्या होगा, स्मॉलर होगा। ठीक है, अगर हम ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें तो क्या होगा, 90 डिग्री से ग्रेटर होगा एंड 180 डिग्री से स्मॉलर होगा। अगर हम रिफ्लेक्स एंगल की बात करें, जो हमारा थर्ड एंगल है, तो इसमें हम क्या करेंगे, वो हमारा क्या होगा, 180 डिग्री से ग्रेटर होगा एंड 360 डिग्री से स्मॉलर होगा। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज पर एक्सरसाइज 6.3, इसमें लिखा है हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन द फॉलोइंग। देखिए वन राइट एंगल मैंने आप लोगों को अभी बताया था वो कितने का होता है, 90 डिग्री। एंड 1/9 ऑफ राइट एंगल, तो 1/9 मतलब 1/9 ऑफ राइट एंगल 90 डिग्री, दैट मीन्स वी आर हैविंग 10 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग क्लासीफाई द फॉलोइंग एंगल्स एज जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, मतलब जो भी हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, तो जीरो तो जीरो एंगल हो जाएगा, 40 डिग्री का एंगल क्या हो जाएगा हमारा, एक्यूट एंगल। ठीक है, और हमारे पास फिर है 170, ये हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, एंड 360 हो गया हमारा कंप्लीट एंगल। तो आप इस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 पर, एंड लेट द फिगर नेम द फॉलोइंग। तो आप ये नेम दे सकते हैं इनको। चलिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसमें देख लीजिए। तो यहाँ पे हमें डायरेक्शंस के बारे, ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या हो जाएगा हमारा
चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें, ये नॉर्थ से ईस्ट से ये क्या हो जाएगा हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट, ये क्या हो जाएगा हमारा साउथ वेस्ट, एंड ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ वेस्ट। चलिए, तो ये डायरेक्शन है हमारे पास। अगर एक हम यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो ये कितने का होता है 90 डिग्री। अगर हम सिर्फ इस पार्ट में लाई करेंगे तो ये हमारे कितने हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो अब आगे चलते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन देखते हैं, नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ साउथ, साउथ में देखिए नॉर्थ वेस्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा, एंड साउथ वेस्ट। चलिए, इसको एक बार अप कर देते हैं। चलिए, तो ये रहा हमारा नॉर्थ वेस्ट, और यहाँ से हम क्या करेंगे साउथ वेस्ट। ठीक है, तो अब देखिए एक एंगल हमारा कितने का था 45 डिग्री, तो ये भी कितने का होगा हमारा 45 डिग्री का होगा। तो 45 प्लस 45 टोटल कितना हो गया, ये हमारा 90 डिग्री फॉर्म कर दो। ठीक है, इस टाइप से आपको ये सारी एंगल्स कंपेयर करने हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आपको लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए, नेक्स्ट उस पर आता है। चलिए, तो सपोज ये हमारी क्लॉक है और इसमें हमें टाइम मेंशन करना है। चलिए, तो एक हमने यहाँ पे कर लिया, एक यहाँ पे हमने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कर लिया एक, और एक हमने यहाँ से यहाँ कर लिया। तो इसको तो ऐसे देख लेते हैं जैसे हमारे पास ये क्लॉक है। ठीक है, तो ये हमारे 4 होते हैं, 12, ये 3, जैसे 6, एंड देन 9। फिर यहाँ पे आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9, 10, 11। ठीक है, ये हमारा हो गया सेंटर। इस सेंटर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब टाइम देखते हैं 15 मिनट्स एंड 30 मिनट्स। अगर सपोज करिए हमारा मिनट हैंड कहाँ पर है 12 पर है, और 15 मिनट्स के लिए लाइक करता है तो ये कहाँ पर आ जाएगा 3 पर आ जाएगा। तो एक बार आपसे पूछा हाउ वाइट डिग्रीज डज द मिनट है, अगर हम इसको मेजर करते कितने का हो जाएगा 90 डिग्री। अगर 30 मिनट्स का देखें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, स्ट्रेट एंगल करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको फॉर्म कर सकते हैं। अगर हम आर एंड की बात करें 6 आवर्स के लिए, अगर वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो फिर आप उसको भी ऐसे ही कंपेयर कर सकते हैं। चलिए, तो मैंने आपको मिनट हैंड ये सब बता दे, रिवॉल्यूशन का टॉपिक और देखने लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया हाफ रिवॉल्यूशन, 1/4 रिवॉल्यूशन, मतलब एक कंप्लीट, अगर आपने सेंटर से अगर निडल से बात करें तो कंप्लीट होने के पार्ट को हम क्या बोलेंगे रिवॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं 1 रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू हाउ मैनी डिग्रीज 360 डिग्री। तो आपसे जो भी पूछा जाए बस उसका कर देना। जैसे कि मान लीजिए इसने बोला 1/4 रिवॉल्यूशन, तो आप क्या करेंगे 1/4 ऑफ 360 डिग्री, जो कितना हो जाएगा 9 4 36 डिग्री। ठीक है, तो आप इसमें कर सकते हैं 90 डिग्री। चलिए, उसके बाद हमारे पास कुछ इंटरसेक्टिंग लाइन पे हम पहले भी कर चुके हैं, पैरेलल लाइंस। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। देखो पैरेलल लाइन से जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। आप कभी भी ये नहीं कर सकते कि ये इधर थोड़ा सा चेंज है या थोड़ा ज़्यादा है। अगर हम दो स्ट्रेट लाइंस की बात करें तो वो क्या होंगी हमारी पैरेलल लाइन, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर मैं एक लाइन सीधी लाइस पे इंटरसेक्ट कर दो, ये कितने का एंगल फॉर्म करे 90 डिग्री, तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, इसमें आगे चलते हैं। ओके, तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया हाउ मेनी पैरेलल लाइंस आर देयर इन अ कैपिटल लेटर एफ।
हमने एक एफ बनाया, ठीक है, तो इसमें देख रहा हूँ हमारे पास पहले लाइन कौन से, सिर्फ V2। तो हम क्या बोलेंगे, वी आर हैविंग ओनली टू पैरेलल लाइंस एंड आर देयर एनी परपेंडिकुलर लाइन इन दिस लेटर। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे भी 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो आप परपेंडिकुलर लाइंस में कितने बताएंगे, 2 बताएंगे। उसके बाद आता है नेम द पेयर। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, इसमें लिखा हुआ है नेम द पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस एंड पैरेलल लाइंस। चलिए, अगर हम इस फिगर की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर कौन से हो जाएंगे, ये साइड, ये इसके परपेंडिकुलर होगा, ये इसके परपेंडिकुलर होगा, ये इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, चलिए परपेंडिकुलर में लिख देता हूँ पहले, परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, एस पी इसके परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर साइन है हमारा पी क्यू। ठीक है, पी क्यू किसके परपेंडिकुलर है, क्यू आर के। ठीक है, अब क्यू आर और किसके परपेंडिकुलर है, आर एस के। एंड आप बोल सकते हैं आर एस इसके परपेंडिकुलर है एस पी के। ठीक है, तो हमने एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना लिया जिसमें ये साथ क्या थे, परपेंडिकुलर थे। चलिए इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं एंड थोड़ा सा छोटा भी कर देते हैं, हो जाओ। ओके, अब हमसे पूछेगा पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में हमारे पास क्या जाएगा, पी एस और आर क्यू। ठीक है, दूसरा एस आर पैरेलल टू पी क्यू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैरेलल लाइन से पेयर। तो आपको इसी टाइप से बाकी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे। चलिए, तो थोड़ा हमारे पास आ रहे हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स। तो चलिए ट्राइंगल्स की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, तो सबसे पहला आता है हमारे पास स्केलिंग ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड्स क्या होंगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी सी नॉट इक्वल्स टू ए सी। आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमारे पास क्या होंगी, कोई भी एनी टू साइड्स क्या होंगी इक्वल एंड वन इज क्या होगी अनइक्वल। तो जब भी आपको एक पेयर मिल जाए साइड्स का जो क्या फॉर्म करेगा इक्वल, तो आप उसको क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की खास बात क्या होती है कि उसमें तीनों साइड्स आपको क्या मिलेंगी, इक्वल मिलेंगी। तो आप बोल सकते हैं ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें जितने भी आपको एंगल्स मिलेंगे वो सारे क्या होंगे, हमारे 90 डिग्री से छोटे होंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल कितना होगा हमारा, जिसमें हम क्या फॉर्म करेंगे, 90 डिग्री। एंड ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल होगा जिसमें एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारे पास पैरामीटर। तो पैरामीटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर हमारे पास तीन साइड से पीक वाला, हम उनका क्या कर देंगे, सम करके हमारे पास क्या आ जाएगा, पैरामीटर। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको क्रिएटेड ट्राइंगल ये सब बनाने के लिए बोलेगा, वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो बोलो स्टेट ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल whether it is scalene isosceles or the created triangle। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे तीनों साइड इक्वल है, तो कौन सा हो गया हमारा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा दिस इज 5, दिस इज 2, दिस इज 6, तो ये हो गया हमारा स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है, उसके बाद हमने देखा यहाँ पे 2 साइड्स इक्वल है एंड 1 इज अनइक्वल, तो ये हमारे क्या हो गई, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब देखिए एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्टूज ट्राइंगल। तो हमें क्वेश्चन को 7 में बताया, देखो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमने देखा यहाँ पे सारे एंगल्स क्या है, लेस देन 90 एंड दिस इज आर एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब हमने यहाँ पे देखा ये 90 डिग्री से ग्रेटर है, तो ये क्या हो गया, ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, चलिए तो उसके बाद आते हैं हम साइड से क्लासिफिकेशन पे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में आइसोसेलेस गिवन है क्योंकि यहाँ पे 2 साइड्स कैन इक्वल
एंड वन इज अनइक्वल। तो आप ये भी अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे देखनी, यहाँ पर हमारे 3 एंगल्स क्या है, 90 डिग्री से रोटेट, तो ये क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे 90 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है, तो आप क्या बोल सकते हैं, दिस इज आर राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे आपको एक्यूट एंगल, ऑब्टूस एंगल के फाइंड आउट करके नेम सीखने हैं, तो आप वो कर सकते हैं इजी। चलिए, तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ये थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट को देख लेते हैं। तो हम बोला कि हाउ मेनी डिफरेंट ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। तो आप इसको काउंट कर सकते हैं। चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4। तो 4 तो ये होगा हमारे छोटे छोटे स्मॉल ट्राइंगल्स, ठीक है। और देखते हैं और कुछ पॉसिबल है क्या। 4, एक ग्रेटर ट्राइंगल ले सकते हैं, 5, 1 2 3 4 5। और कोई सा हो सकता है? नहीं हो सकता। चलिए, तो हमें आने सकते हैं 5 पैंजर। वैसे आप इन दोनों मिक्सचर करिए। चलिए, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कुछ क्वाड्रिलेटरल्स आ गए हैं। क्वाड्रिलेटरल्स में क्या होता है कि हमारे पास कुछ साइड्स 4 साइड फिगर्स होती हैं, जिनका अलग अलग बीम्स होंगे। जैसे पैरेललोग्राम है हमारे पास, तो पैरेललोग्राम में हमको क्या बोला जाता है कि जब भी आपके पास एक पेयर अपोजिट पेयर्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे, देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ऐसे ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, एंड ई डी पैरेलल है किसके, बी सी के। दीज टू साइड्स क्या है, पैरेलल, देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। आप ये भी बोल सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और एडजेसेंट एंगल्स मतलब जो पास वाले एंगल्स हैं, ये कॉमन आर्म को बिलोंग करता है, वो हमारे कितने के होंगे, 180 डिग्री के होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल एंड पैरेलल होंगी। एक सारे एंगल्स कितने के होंगे, 90 डिग्री के, एंड द डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे, ठीक है। और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे, मतलब जब जहाँ से वो इंटरसेक्ट होंगे तो उनको इक्वल पार्ट में डिवाइडेड होंगे। अब उसके बाद आता है स्क्वायर। तो स्क्वायर की ऑल 4 साइड्स क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी क्या होंगे, सब 90 डिग्री के होंगे। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रोम्बस। रोम्बस होता है हमारे काइट की शेप में, तो उसकी 4 साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं, बट उनके जो कॉर्नर्स एंगल्स हैं वो इक्वल नहीं होते। तो हम बस ये बोल सकते हैं कि उनके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। वो कोई किसी भी मेजरमेंट पे हो सकते हैं, ठीक है। और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एंड फॉर्म करते हैं 90 डिग्री पर, ठीक है। चलिए, अब देखिए इसे 3 साइड फिगर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइंगल। और उसकी फिगर कैसे होगी, दिस टाइप। तो क्वाड्रिलेटरल में कितना होगा, 4, पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6 साइड फिगर, और हेप्टागन में 7। ऑक्टागन में हमारे पास कितने आ जाएंगे, 8, नोनागन में 9, एंड डेकागन में 10। तो हमारे पॉलीगन्स है, ठीक है। स्क्वायर, गियरल ट्राइंगल, रेगुलर पेंटागन, हेक्सागन, ट्रेपेजियम, स्केलिंग ट्राइंगल। तो इन सब के आप फिगर्स लर्न कर लेना तो इजी पड़ेगा ये सब करना। चलिए, तो क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। तो देखिए ये आप सब कर चुके हैं, ठीक है। एंगल की व्याप पे भी आप कर सकते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं जो मुझे आपको बताना है। तो सेम यही फिगर वाला कॉन्सेप्ट है, तो आप ये ईजिली कवर कर सकते हैं, ठीक है। वन साइड आर पैरेलल, अगर वन अपोजिट साइड पैरेलल तो वो क्या होगा हमारा, ट्रेपेजियम, ठीक है। चलिए, हाँ, आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, एंड आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर दे रही है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स एंड प्रिपरेशंस। गुड लक।